हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आपने देखा होगा 72वीं बीपीएससी के लिए कुछ टॉपिक्स हैं, ऑलमोस्ट 15 टॉपिक्स हैं जिससे आप 20 to 25 मार्क्स बना सकते हैं और वो भी कम टाइम में। तो देखिए, ट्रेडिशनल पढ़ाई तो हम पढ़ते ही हैं, जो हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस ये है वो तो पढ़ते ही। उसके अलावा भी बीपीएससी कुछ क्वेश्चंस पूछता है जो कि कुछ रिपोर्ट्स होते हैं, जैसे बजट हो गया उनसे, और जितने भी सर्वे हो गए ये सब, इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछता है अलग से। तो ऑब्वियसली हम लोग को करना चाहिए, क्योंकि कम टाइम में अगर ज़्यादा मार्क्स मिल रहा है तो हमको इन सारे रिपोर्ट्स को भी करना चाहिए। तो ये 15 टोटल टॉपिक्स हैं, इसको मैं डिटेल में आपको बता देती हूँ। फिर इसके ऊपर वन बाय वन कर करके मैं थ्योरी और साथ में कुछ एमसीक्यूज़, ऑलमोस्ट 50 एमसीक्यूज़ मैं लेकर करके आऊँगी। तो इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा, थ्योरी से आपका जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगा, और शॉर्ट में पढ़ना है, बस थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते चलना है, और 22-25 मार्क्स आपके बनेंगे। वैसे आपने एईडीओ में भी इन रिपोर्ट्स को किया होगा, और फिर से जब हम इसको भी रिपीट करेंगे तो आराम से हमको ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑलमोस्ट 15 टॉपिक्स है, मैं ये सारे टॉपिक्स आपको बता देती हूँ। फर्स्ट टॉपिक मैंने लिया है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण और बजट। तो सर्वे और बजट बिहार का तो हमको लेना ही है। सेकंड टॉपिक में सेंट्रल का भी लेना है। मुझे लगता है कि मुझे दोनों साल का देखना चाहिए हम लोग को, 2025 का और 2026 का। अभी तो बीपीएससी जिस ईयर में एग्ज़ाम लेती है उसके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डाल देती है सर्वे और बजट का, मैं ऐसा देख रही हूँ। तो मे बी, बट उसका कोई ठिकाना नहीं, इस साल का भी कुछ क्वेश्चंस आ जाए। तो पिछले साल का भी करना चाहिए हम लोग को, ज़्यादा फोकस हमारे पिछले साल पे रहना चाहिए, और इस साल का भी हमको कुछ कुछ डेटा याद होना चाहिए। नेक्स्ट है वन रिपोर्ट, 2023 में ये पब्लिश्ड हुआ था, उससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे। तो ये वन रिपोर्ट में जो इम्पोर्टेंट कुछ उसके अंदर के जो सब टॉपिक्स है वो है ये: कुल वन क्षेत्र, बिहार में वन क्षेत्र प्रतिशत, मैनग्रोव, कार्बन स्टॉक, टॉप राज्य, टॉप राज्य रैंकिंग। तो ये बिहार के कॉन्टेक्स्ट में ही हमको पढ़ना है, वहीं से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, NFHS 5 की रिपोर्ट जो है वो भी बिहार के कॉन्टेक्स्ट में ही हमको पढ़ना है। जैसे कुल प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर, कुपोषण, एनीमिया, संस्थागत प्रसव, बिहार बनाम भारत, तुलना तुलना कंपैरिजन कर करके हम देखेंगे तो जो डेटा है हमको अच्छे से याद हो सकता है। नेक्स्ट तो ये तो हमारा हर एग्ज़ाम में ये टॉपिक आता है, जनगणना जो है, सेंसस 2011 का, तो ये आता है। और इसके अंदर वही सारी जनसंख्या, साक्षरता दर, लिंगानुपात, ये सब हमको पढ़ना है। और टॉपिक नंबर 6 में है आपका आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, PLFS। बेरोजगारी दर कितनी है, लेबर फोर्स क्या है, ये सब हमको इसमें टॉपिक नंबर 6 में देखना है। टॉपिक नंबर 7 है बिहार जाति सर्वेक्षण। हाँ, कास्ट सर्वे जो हुआ था उससे भी रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उसको देख लेंगे शॉर्ट में, उसके डेटा थोड़ा सा देख लेते, ज़्यादा हार्ड नहीं है ये। बिहार आईटी पॉलिसी बनी थी 2024 में, अपडेट हुआ है, और इसके अंदर हम आईटी सेक्टर को कैसे बढ़ावा मिल रहा है, स्टार्टअप सपोर्ट क्या है सरकार का, निवेश प्रोत्साहन क्या मिल रहा है स्टार्टअप्स को, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। और हाँ, रोज़गार, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रोज़गार का सृजन, उसका क्या टारगेट है। नेक्स्ट टॉपिक है बिहार 18वीं विधानसभा चुनाव 2025 में हुआ है, उससे भी कुछ क्वेश्चन पूछ देते हैं। और अभी जो रिसेंटली मंत्रिमंडल का गठन हुआ है उसको भी हमको एक बार देख लेना है। मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, बट मैं उसका वीडियो बनाऊंगी। नेक्स्ट है हमारा नोबेल पुरस्कार, जो जितने भी कैटेगरी का मिला हुआ है उसको भी हमको कर लेना है।
क्वेश्चन में भी आ सकता है। इससे भी ग्रैंड स्लैम है, जितने भी ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच, विंबलडन, यूएस ओपन, ये 4 तरह के होते हैं ग्रैंड स्लैम। इनके विनर्स को देख लेना है, मेल फीमेल दोनों को देख लेना है, और इसको भी कंपेयर करके हम लोग करेंगे तो ये भी लर्न हो जाएगा हम लोग को। नेक्स्ट टॉपिक है बिहार का 7 निश्चय 3 स्टार्ट हुआ है 2025 से 2030। अब इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। रोजगार सृजन कितना है, महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार क्या कर रही है, शिक्षा स्वास्थ्य के लिए सरकार क्या कर रही है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका बिहार जीसीसी नीति। ये है ग्लोबल कंपैटिबिलिटी सेंटर। निवेश प्रोत्साहन इसमें भी आ जाता है, और कौशल विकास स्किल डेवलपमेंट के लिए सरकार क्या कर रही है, और इसमें भी क्या रोजगार के अपॉर्चुनिटीज़ है, इसमें भी क्या कर रही है, ये हमको देखना है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बिहार सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 बना है। तो चिप निर्माण का इकोसिस्टम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, निवेश व सब्सिडी इस सेक्टर में क्या मिल रहा है, वो भी हमको देखना होगा। नेक्स्ट है जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है आपके, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, तो इसके अंदर आ जाते हैं लगभग। ये इम्पोर्टेंट रखता है हमारे लिए। यूएन है, वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, ब्रिक्स, एससीओ, G20 का जो ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप है, ये हमको देखना है। सबके मुख्यालय, उनके मेंबर कंट्रीज़ और उनसे रिलेटेड रिपोर्ट्स, और रिसेंट के जो उनके हेड हैं वो हमको देखना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सारे टॉपिक्स थे। तो अब इसके लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे इसको हम लोग देख सकते हैं, कैसे कवर कर सकते हैं हम इसको। तो जितने भी रिपोर्ट्स हैं उनकी जो मेन स्टेटमेंट्स और जो डेटा हैं, तथ्य उसके जो है और आंकड़े, उसको हम याद कर लें। बिहार बनाम भारत तुलना पर विशेष ध्यान दें। कंपैरिजन से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, और सबसे अच्छी बात है कि अगर हम बिहार को इंडिया से कंपेयर करते हैं तो हमको डेटा अच्छे से याद होता है, इसलिए कंपेरेबिलिटी पे हम थोड़ा ध्यान देंगे। पिछले वर्षों के प्रश्नों के अभ्यास जो PYQs है वो भी हम करेंगे, ये स्ट्रेटजी में शामिल है। और करेंट अफेयर्स तो जो है वो रिवीजन हमारा चल ही रहा है, और डेली अगर स्टडी हम करते हैं तो उसी से हमको सक्सेस मिलती है। तो सही तैयारी, पक्का चयन, 72nd BPSC में सफलता निश्चित है इस बार। मैंने भी जोर लगा दिया है, मुझे एक सीट चाहिए तो चाहिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए। अब 1 बाय 1 मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊंगी, थ्योरी और प्लस कुछ MCQs, जिससे आपका भी रिवीजन होगा और मेरा भी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा पसंद आता है तो सपोर्ट के लिए तो आप थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर मन करे तो। ठीक है, थैंक यू।